Good morning class. Today we will discuss chemical property of boron family. तो सबसे पहली केमिकल प्रॉपर्टी में हमारा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सबसे पहले हम एलिमेंट ले लेते हैं, बैंगन, आलू, गाजर इन थाली, या बाबा अली गए इंडिया थैला लेकर। ठीक है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2 एंड 3 होती है। ठीक है। अब देखो, हम 8th 10th क्लास तक पढ़ते आए हैं कि अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, अगर ये 5 इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो ये 2 और 8 हो जाता है। वेरी गुड। और अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है तो ये 2 हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। अब हम डाउन दी ग्रुप जाते हैं। डाउन दी ग्रुप जाते हुए देखो क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। ठीक है। साइज इंक्रीज होने की वजह से क्या होएगा, -5 की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, -5 स्टेबिलिटी डिक्रीज। ठीक है। एक बात और समझ लेना, मैं बोरोन के बारे में या अदर के बारे में बिल्कुल सेम डिस्कस कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब है ये पूरी की पूरी फैमिली एक जैसी है, तो मैं एक एलिमेंट के साथ लेके अदर को कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है। अब ये +3 की बात है। अब +3 का मतलब है, देखो इसका साइज भी छोटा है, 3 इलेक्ट्रॉन निकालने भी मुश्किल हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होएगा, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना। ठीक है। डाउन द ग्रुप जाओगे तो एक चीज़ और आती है, यहाँ पर भी +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाती है। +3 की स्टेबिलिटी डिक्रीज़ क्यों हो जाती है, स्टेबिलिटी डिक्रीज़ ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या रीजन होता है, देखो इस जनरल कन्फिग्रेशन क्या है इस फैमिली की, NH2NP1। ठीक है। इनर्ट पेयर मैं आपको बता चुका हूँ, यानी कि देखो P से 1 इलेक्ट्रॉन निकालना तो आसान हो जाता है, मगर S के 2 इलेक्ट्रॉन निकालने मुश्किल होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको सीधी सी बात क्या बोल दूँ, डाउन दी ग्रुप अगर आप चलोगे, ठीक है, डाउन दी ग्रुप, तो यहाँ से लगभग +1 की स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी इंक्रीज। रीज़न क्या होएगा इसका, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जाता है, थैलियम, ठीक है, 3 और थैलियम +1 विच वन इज मोर स्टेबल, आंसर इज थैलियम +1 इज मोर स्टेबल ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। एक बात मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, 3 की स्टेबिलिटी देखो, 3 और 1 के कंपैरिजन में मैं डाउन द ग्रुप वाले एलिमेंट को बारे में डिस्कशन करूँगा तो बात ये आती है कि 1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, और इनर्ट पेयर इफेक्ट ओनली एंड ओनली P ब्लॉक एलिमेंट के ऊपर ही लगता है हमारा। ठीक है। तो इस चीज़ को समझना कि इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है, बाकी चीज़। ठीक है, क्लियर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी इसी के बिहाफ पे देखो क्या अगली, ऑक्सीडेशन की केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको बता दी थी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन NH2NP1 होगी। जैसे ही डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। +1 की स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से, ठीक है, क्यों, ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है। तो बोरोन टू थैलियम, यानी थैलियम +1 में ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू थैलियम 3। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ, इनर्ट पेयर इफेक्ट। गैलियम, इंडियम, थैलियम ये ज़्यादातर हमारे इनर्ट पेयर इफेक्ट शो करते हैं, और इन इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से इन्हीं एलिमेंट के ऊपर +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है, और यही रीज़न आ जाता है इनका आगे आयनिक बॉन्ड बनाने का। ठीक है। सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है हमारी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है। मैंने ये E एलिमेंट ले लिया। E एलिमेंट में कौन से आएंगे, E एलिमेंट में हमारे बोरोन से लेके थैलियम तक E एलिमेंट हो गए। मैं ऑक्सीजन O2 हमारी एक गैस होती है, रिएक्ट कराऊंगा तो ये क्या बनेगा, ठीक है, E2O3। ठीक है। यानी कि एक तरीके से क्या मैं बोल दूँ, ट्राई ऑक्साइड के हमारे एलिमेंट बनाते हैं ये। ठीक है। ठीक है। अब एक चीज़ और देख लो, ट्राई ऑक्साइड हो गया हमारा। ठीक है। मैं यहाँ पर एक दो बातें और मेंशन कर देता हूँ। जैसे हमारा बोरोन होता है, बोरोन थोड़ा अनरिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है क्योंकि ये हमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में मिलता है। और जो हमारा एल्यूमिनियम होता है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक थिन लेयर की ऑक्साइड बनती है
जैसे हम बोलते हैं Al2O3, ठीक है। अब अगर लिखने को तो हम ये भी लिखते हैं B2O3, ठीक है। B2O3 भी लिखा जाता है मगर वो थोड़ा अनरिएक्टिव होता है, बहुत ही वीक इंटरेक्शन के साथ इसकी बॉन्डिंग बनती है, ठीक है। समझ गए आप ये चीज़। अब और थोड़ा सा ध्यान देखो क्या है, बोरोन मैंने आपको बोला था मेटलॉइड है हमारा, ठीक है, मेटलॉइड। और बाकी सारे हमारे क्या आते हैं, मेटल। अब देखो जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और जो गैलियम, सेकंड पॉइंट लिख लो, एल्यूमिनियम और गैलियम, इसके जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और जो अपने इंडियम और जो थैलियम होते हैं ये मेटल होते हैं, ज़्यादा इनके अंदर मेटालिक करैक्टर होता है, मेटल। तो ये मेटल ऑक्साइड हमारे कौन से होंगे, बेसिक नेचर के। और जो हमारा ये जो मेटलॉइड है बोरोन, ठीक है, इसके अंदर ज़्यादातर करैक्टर नॉन मेटल के होते हैं, तो ये हमें एसिडिक नेचर का मिलता है। तो आप एक बात तो समझ ही गए होंगे, डाउन दी ग्रुप जाते हैं तो बेसिक करैक्टर इंक्रीज होता है और एसिडिक डिक्रीज होता है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। और थर्ड प्रॉपर्टी आप इसके बारे में डिस्कशन कर लो, रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। देखो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने की बात आती है तो आप बहुत बार पढ़ चुके हो, एल्यूमिनियम Al2O3 ये हमारा क्या आता है, एम्फोटेरिक नेचर। एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये खुद के तरीके काम करेगा, बेस का, और ये एसिड। और जब भी कभी एसिड और बेस रिएक्ट करते हो तो हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। तो यहाँ से आप क्या निकालोगे, AlCl3 प्लस वाटर। सिमिलरली जब हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस से रिएक्ट करेगा, जब ये बेस से रिएक्ट करेगा तो इटसेल्फ क्या आएगा, एसिड। उस केस में भी हमारा क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट हमारा देखो क्या बनेगा यहाँ पे, सॉल्ट हमारा बनता है NaAlOH, ठीक है, 4 और प्लस H2, ठीक है। और इनका जब हम कॉम्बिनेशन सोल्व कर देते हैं तो Na2Al, ठीक है, O2 प्लस में H2O बनता है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है साल्ट प्लस वाटर का, ठीक है, ये चीज़ है। और थर्ड प्रॉपर्टी देखो इसकी क्या है, रिएक्शन विद हैलोजन। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी हमारी रिएक्शन विद हैलोजन। हैलोजन को हम X से डिनोट करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये हम इनको हैलोजन बोलते हैं, ठीक है, FCl, Br और ये सारे हैलोजन के पार्ट में आते हैं हमारे। अब मैं हैलोजन, ठीक है, E आप समझिए मेटल, हैलोजन को मैं X2 की फॉर्म में लिखूँगा तो इसका क्या बनेगा, EX3, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। तो इसी केस में आप समझ गए, ठीक है, ये सारे के सारे हैलाइड बना देते हैं। कौन सा हैलाइड नहीं बनता, Tl, ठीक है, I3, थैलियम I3 का हैलाइड बनता नहीं है, बाकी सारे के सारे हैलाइड बन जाते हैं। बनने का मतलब एक बात मैं बोल दूं, ठीक है, X है ये हमारा, बनने का मतलब ये हो जाता है कि ये बहुत ही वीक इंटरेक्शन के साथ बॉन्ड बनाएगा, बहुत ही अनस्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो अब इसके ऊपर थोड़ी सी एक नज़र मार लो कि ये क्या एक्ट करते हैं, कैसे, ठीक है। वेरी इंटरेस्टिंग केमिकल प्रॉपर्टी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। पहले मैं एक ओवरव्यू दे देता हूँ। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाते हैं, ठीक है, डाउन द ग्रुप जाने की वजह से आयनिक करैक्टर बढ़ता है हमारा, ठीक है। आयनिक करैक्टर बढ़ने का रीज़न क्या हो जाता है, क्योंकि साइज़ बड़ा हो जाता है। साइज़ बड़ा होने की वजह से कैटायन बॉन्ड लेंथ क्या हो जाता है, बड़ी हो जाती है, और बॉन्ड लेंथ बड़ी होने की वजह से वो ईजिली अपने बॉन्ड तोड़ देता है, ठीक है, हैलाइड की फॉर्म में। अब देखो क्या है, जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे, कहाँ से, बोरोन से थैलियम के बीच में, तो बोरोन जो होता है वो हमारा ओनली कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, ओनली कोवलेंट कंपाउंड। रीज़न क्या होता है, क्योंकि हर ग्रुप का पहला एलिमेंट कुछ एनोमलस प्रॉपर्टी शो करता है। एनोमलस प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है कि क्या, मैं आपको पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, एनोमलस प्रॉपर्टी में जो अपने ग्रुप से हटकर, यानी पहले ग्रुप का साइज स्मॉल होता है, डी ऑर्बिटल उसके पास होता ही नहीं है, आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होती है, ज़्यादा होती है, और कई बार ये मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की कैपेबिलिटी रखता है मोस्ट ऑफ में। अब बोरोन के केस में देखो क्या है, ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी।
अब हमारा जो क्या आता है एल्यूमिनियम, ठीक है, नेक्स्ट है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम दोनों करेक्टर रखता है, किसकी, कोवलेंट और आयनिक दोनों का, जैसे AlCl3, ठीक है। इसी तरह जो हमारा गैलियम है वो मेनली आयनिक रखता है, बट अनहाइड्रस के अंदर वो कोवलेंट नेचर रखता है। और जो हमारा थैलियम है वो प्योरली आयनिक रखता है। समझ रहे हो, ये इसके कुछ करेक्टर्स हैं। दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, उसका साइज़ कैसा है, साइज़ के साथ उसके ऊपर चार्ज कितना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है उसकी करेक्टरिस्टिक दिखाने के लिए कि वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा कि नहीं। क्लियर है हमारा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देख लेना, पढ़ लेना। एनोमलस बिहेवियर ऑफ बोरॉन, देखो मैंने आपको बताया एनोमलस बिहेवियर, जैसे बोरॉन एक टिपिकल नॉन मेटल होता है अदर के कंपैरिजन में। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अदर के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, और यही अकेला होता है जो प्योरली कोवलेंट बनाने के अंदर फेवरेबल होता है। और इसकी मैक्सिमम कोवैलेंसी, ठीक है, 4 होती है, बाकियों की 6 हो जाती है। और ये बोरोन है, इसकी एलोट्रोपिक फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, ये क्रिस्टलाइन और अमरफस दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बोरोन की क्या है, एनोमलस प्रॉपर्टी, ठीक है, देख लेना। और देखो इसके साथ ही क्या चीज़ आती है, बोरोन के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड, ठीक है, एसिडिक नेचर के होते हैं, बाकी क्योंकि एम्फोटेरिक और बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। और इसका जो हाइड्राइट है वो ज़्यादा स्टेबल होता है और अदर के नहीं होता, ठीक है। जैसे नॉन मेटल होता है, ठीक है, नॉन मेटल क्या करेगा, अगर कंबाइन करेगा मेटल बोराइड से, जैसे ये है Mg3b2, ठीक है, मगर अदर जो होते हैं वो एलॉय फॉर्म करने के काम आते हैं विद मेटल। ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होता स्टीम में, और अदर हो जाते हैं। क्लियर है। अब एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है हमारा, ठीक है, हैलाइड्स ऑफ बोरॉन। देखो बोरॉन का साइज़ बहुत स्मॉल है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपने ग्रुप के कंपैरिजन में ज़्यादा है। जब ये हैलाइड बनाएगा तो मैंने तुम्हें बोला था कोवलेंट नेचर का होगा, और उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आपको पता लग गई है क्या, sp2। और जब आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन बनाओगे, ठीक है, तो वहाँ से जैसे B, ठीक है, मैंने BCl3 या BX लगा दिया, ठीक है। अब ये देखो क्या है, मैं मानता हूँ कि बोरोन अपनी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर देता है, बट ठीक है, बट समझना ये अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल इसको 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट अभी भी हो सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो क्या कहता है कि किसी भी ऑक्टेट रूल क्या कहता है, किसी भी एलिमेंट के अंदर आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यानी कि इसके हैलाइड, बोरोन के हैलाइड या जो भी, ये लेविस एसिड के तरीके से काम करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता है। अब बात आती है सर हैलाइड के केस में क्यों भाई, जैसे मैं एग्जांपल ले लो BCl3 के बारे में बात कर दूं, तो क्लोरीन की बोरोन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी तो ज़्यादा ही है, वो बोरोन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से बोरोन क्या होएगा, कैपेबल हो जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए। अदरवाइज सब में नहीं होता ये, ठीक है, सब में ये चीज़ें नहीं होंगी। अब इसकी कॉम्बिनेशन देखो कैसे बनेगी, कॉम्बिनेशन मैं आपके सामने यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ, नज़र देखो क्या है। जैसे मैंने ले लिया BCl3 और मैंने इसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा दिया। अमोनिया एक लेविस क्या है, बेस, लेविस बेस है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाओगे B, ये हमारा Cl, ये Cl, ये Cl, प्लेनर स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये अपना लोन पेयर इसको देगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन बोरोन के कंपैरिजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, BCl3.NH3, इस तरीके का प्रोडक्ट आपका बनेगा, क्योंकि ये लेविस बेस है, तो उस केस में ये क्या करेगा, लेविस एसिड के तरीके से काम करेगा। क्लियर है। और अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं AlCl3, देखो एल्यूमिनियम AlCl3 है, मगर ये हमेशा डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है AlCl6, ठीक है। और इसका जो बॉन्ड बनने का तरीका होता है Al, ये Cl, ये Cl, Al, Cl, ये Cl, यहाँ पर भी Cl, यहाँ Cl, ठीक है, इनकी बॉन्ड है। तो एल्यूमिनियम यहाँ पर कौन सी कन्फिगरेशन शो करेगा, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन, वो हमारी टेट्राहेड्रल होगी, टेट्राहेड्रल, ठीक है। अब कोई भी नॉर्मल अपना इस फैमिली का हैलाइड होगा, अगर आप उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओगे, ठीक है, तो वो कैसे बनाएगा, EOH, आपके अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, थ्राइस, राइट, इस तरीके से आना चाहिए था। बट मैंने आपको एक बात बताई क्या, ये एक लेविस क्या है,
लेविस एसिड है तो इसका मतलब ये OH भी ले सकता है, उस केस में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा EOH4, ठीक है, नेगेटिव। ये नेगेटिव हो जाएगा, एलिमेंट हमारा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इस पूरी स्पीसीज़ ये स्पीसीज़ हो जाएंगी हमारी। बट इन केस ऑफ मान लो हमारा क्या है AlCl3, तो देखो अगर इस केस में आप लोगे, ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में भी आपको यही स्पीसीज मिल जाएगी, बट ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है Al2Cl6, तो उस केस में एल्यूमिनियम है हमारा, तो एल्यूमिनियम हमारा AlH2O6 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, यानी कि ये हमारा किस फॉर्म में जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल यानी कि 6 वाटर के मॉलिक्यूल एल्यूमिनियम के साथ क्या होंगे, अटैच हो जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ इन केस ऑफ एल्यूमिनियम है हमारा, समझ गए। तो एल्यूमिनियम का वाटर के साथ क्या बन जाएगा कॉम्बिनेशन, और ये, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन आपको पता ही है, हाइब्रिडाइजेशन हमारी होगी sp3d2, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल की हाइब्रिडाइजेशन हमारी ये होती है। क्लियर हो गया। रिलेटिव लेविस एसिड करैक्टर ऑफ बोरॉन हैलाइड, देखो बोरॉन का आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड का हमने केस डिस्कस कर लिया। अब आप एक बात बताओ, जैसे इन्होंने क्या किया, हैलाइड, हमारे माइंड में क्या आता है, देखो बी सबके अंदर कॉमन है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे अच्छा बॉन्ड किसके अंदर बनेगा। एक बात याद रखना, छोटा छोटे के साथ स्टेबल रहता है, बड़ा बड़े के साथ स्टेबल रहता है, एक छोटा एक बड़े के साथ हमेशा अनस्टेबल रहेगा। तो उस केस में हम क्या बात करेंगे, उस केस के अंदर आप इसको ध्यान से देखना, ठीक है, क्या होएगा, होना ये चाहिए था कि Bi3 ये बड़ा है ये छोटा है, तो अनस्टेबल बॉन्ड होना चाहिए, उसके करैक्टर में क्या होएगा, उसे ईजिली ये बॉन्ड तोड़ देना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल तोड़ देना चाहिए। बट अब एक बात देखो क्या है, हम एक बात जानते हैं, जैसे लेविस एसिड F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव और I नेगेटिव, ठीक है, मैं इनके किसकी बात कर रहा हूँ, हैलाइड की बात कर रहा हूँ। फ्लोरीन हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से बोरोन के अंदर उतना ही ज़्यादा डेफिशिएंसी क्रिएट करेगा, ठीक है। इसी तरह क्लोरीन कम करेगा, ब्रोमीन कम करेगा और आयोडीन कम करेगा। तो इसके अंदर रीज़न क्या हो जाता है, इसके अंदर जो रीज़न होता है वो हम उसको बोलते हैं बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। बैक पाई बॉन्डिंग का रीज़न है, नीचे हम उसको एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये एक डायग्राम बना दिया, BF और ये वाला F, ये जो फ्लोरीन है अपने लोन पेयर किसको देता है, B को देता है। हालांकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेना चाहिए, ठीक है, बट इसके अंदर जो एम्प्टी डी ऑर्बिटल हो जाता है, ठीक है, एम्प्टी डी ऑर्बिटल होने की वजह से देखो इसके जो 2p के इलेक्ट्रॉन है ये वैकेंट बोरोन के इलेक्ट्रॉन को दे देता है, तो इसी को ही बैक पाई बॉन्डिंग बोला जाता है। बैक पाई बॉन्डिंग का मतलब बोरोन से लेना चाहिए बट फिर भी उसे देता है। ये सिर्फ और सिर्फ फ्लोरीन के केस में ही होता है और इसी ग्रुप के अंदर बैक पाई बॉन्डिंग, ठीक है, समझ गए। बैक पाई बॉन्डिंग क्या हो जाता है, देखो मैंने आपको क्या कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बॉन्डिंग के बताया था, सिग्मा बॉन्डिंग और पाई बॉन्डिंग होती है। FB के साथ, ठीक है, देखो PP के साथ कौन सी बॉन्डिंग, PX के साथ कौन सी बॉन्डिंग बनाता है, सिग्मा, PY के साथ पाई, ठीक है, और PZ के साथ, उल्टा बोल गया मैं, PX के साथ और PY के साथ पाई बॉन्डिंग बनाता है, ठीक है, और PX के साथ पाई बनाता है और PZ के साथ सिग्मा बनाता है। समझना, सीधी सी बात बता रहा हूँ, PX PY दोनों एप्लीकेबल होते हैं पाई बॉन्डिंग के लिए, PZ के साथ सिग्मा बॉन्डिंग बनती है। तो इस केस में क्या होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है जिसको बैक पाई बॉन्डिंग बोला जाता है, ठीक है। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ लेना।